कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी को एक बार रिवाइज करेंगे कि आखिर जो हमारा कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण, इससे किस प्रकार की इमेजेस, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। साथ ही साथ हमें उत्तल दर्पण से भी कैसी इमेजेस बनती हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, उसको भी हमें समझना है। और अगले पैराग्राफ में हम ये समझेंगे कि कॉन्केव मिरर का क्या क्या हमारे जीवन में, वास्तविक जीवन में क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो इन चीजों को समझने के लिए आइए सबसे पहला ये देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम पर चलते हैं। ये कहता है क्या कि अगर कोई इमेज या अगर कोई रे, एक रे है, एक किरण है जो क्या है इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है और गिर कहाँ रही है, इस अवतल दर्पण पर गिर रही है। तो अगर कोई रे अवतल दर्पण पर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जाकर के गिर रही है, तो टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से ही होकर गुजरेगी। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था। इसी चीज को हमें क्या करना है उत्तल दर्पण में, यानी आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी समझने की जरूरत है। तो उत्तल दर्पण में हम क्या करते हैं कि एक पैरेलल बीम को लेकर के गुजारते हैं। ये पैरेलल बीम किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इससे बिल्कुल सीधी, इसके पैरेलल बिल्कुल एक हमने क्या किया, बीम या एक रे भेजी। तो ये रे टकराने के बाद निश्चित तौर पे कुछ ऐसे भागेगी। तो इसको भी यदि हम पीछे खींच करके देखेंगे तो ये किससे होकर के गुजर रही है, फोकस से ही होकर गुजरेगी। तो नियम नंबर 1 कि यदि कभी कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के गुजरती है तो टकराने के बाद वह निश्चित तौर पे फोकस से ही होकर गुजरेगी, चाहे वह कॉन्केव मिरर से होकर गुजरे, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर से होकर गुजरे। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 इसी का वाइसे वर्सा है, ठीक उल्टा। क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होकर गुजरे और कॉन्केव मिरर पर पड़े तो टकराने के बाद क्या होगा, सर टकराने के बाद वो रे अपने आप प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कहे कि सर एक बार कॉन्वेक्स मिरर में भी समझाइए। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो आप फोकस पे देख नहीं सकते डायरेक्ट, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन बना ली जो फोकस से इस पर पड़ रही है। तो इसके सीध में हमने क्या किया, एक रे को भेजा। जैसे ही ये रे इस कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ी, टकराने के बाद क्या हो गई, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। यानी ठीक उल्टा, अगर आप सर लाइट पैरेलल भेजोगे तो फोकस से होकर गुजरेगी, और अगर आप लाइट फोकस से होकर गुजराओगे तो निश्चित तौर पे वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, लाइट इससे फोकस से होकर के गुजर रही थी या फोकस की सीध में आई, अगर लाइट पर टकराने के बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में हो गई। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये कहता है कि अगर आप लाइट क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजारें और किस पर डालें, इस कॉन्केव मिरर पर डालें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा बिंदु होता है जब इससे होकर के लाइट गुजरती है, तो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर, टकराने के बाद लाइट सीधे उसी रास्ते पर वापस लौट आती है, बिल्कुल सीधा लौट करके चली आएगी। क्यों, क्योंकि सर वो लगभग कैसी स्थिति पैदा हो जाती है, वहां पर लगभग प्लेन स्थिति पैदा हो जाती है, सीधी स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइट गई, यानी इसके और इसके बीच लगभग 90 डिग्री का एंगल बनने लगता है। तो जब सीधी लाइट भेजोगे तो सीधी ही वो वापस आ जाएगी। ठीक, 90 डिग्री पर भेजे, 90 डिग्री पर ही वापस आ गई। इस केस में भी जरा देखिए आप, इस चीज को भी उसने समझाया कि इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजारिए जरा। तो इसकी सीध में हमने एक लाइट भेजी, टकराने के बाद क्या हुआ, हमने भेजी इधर से थी और टकरा करके भी इसी रास्ते पर क्या हो गई, वापस लौट आई। केस नंबर 4 जरा समझते हैं। ये कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देख लीजिए ये फोकस है, ये आपका पोल है। आपने अब की बार लाइट को क्या किया, सीधे पोल पर भेज दिया। लाइट कहाँ भेजी गई, सीधे पोल पर। तो पोल पर टकराने के बाद लाइट जिस एंगल से टकराई है, मान लीजिए वो एंगल आई बनाते हुए टकरा रही है, तो इसी एंगल से टकराने के बाद वो क्या होगा, एंगल आर, ये एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जितने एंगल से वो भेजा गया, मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल से भेजा गया, तो 30 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए वो लाइट क्या होगी, लौटेगी ही। तो इंसिडेंट रे जो होगी वो सेम एंगल बनाएगी इस आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, या रिफ्लेक्टेड रे उतना ही बनाएगी जितना इंसिडेंट रे बना रही है।
इधर भी हमने वही काम किया, पोल पर लाइट भेजी, तो पोल पर टकराने के बाद लाइट क्या होगी, जितने एंगल से टकराई है उतने ही एंगल से लौट जाएगी। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। सबसे आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल। कॉनकेव मिरर आपको पता है, अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ज्यादातर केसेस में कॉनकेव मिरर जो इमेज बना रहा था वो बड़े साइज की इमेज बना रहा था। ये अलग बात है कि उल्टी इमेज बनाएगा, लेकिन इमेज कैसी बना रहा था, बड़े साइज की बना रहा था। सिर्फ एक ऐसा केस था जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया था, पोल और फोकस के बीच में, तब वो इमेज बड़ी तो बना रहा था लेकिन वर्चुअल बना रहा था। वो भी बड़ी बना रहा था इमेज, लेकिन वर्चुअल बना रहा था। ज्यादातर केसेस में रियल इमेज बनाता था, तो वो थोड़ा सा एक यूनिक केस था। अदरवाइज आपको पता है ज्यादातर केसेस में वो रियल और इन्वर्टेड और बड़ी साइज की इमेज बनाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसी गुण का इस्तेमाल दंत चिकित्सक जो हमारे होते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो जो मिरर इस्तेमाल करते हैं हमारे चेहरे में, अगर हमारे दांतों में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब जरा देख लीजिए कहीं अंदर समस्या तो नहीं, बड़ा यहाँ दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर एक चम्मच जैसा स्ट्रक्चर आपके मुंह में घुसेड़ देता है और उसी चम्मच पर वो सीधे देखता है। अब उस छोटे से चम्मच के शीशे पर आपके दांत की कैविटी का बड़ा सा इमेज बन के आ जाता है। तो उससे उनको पता चल जाता है उस दांत में कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, कहीं प्लैक तो नहीं डिपॉजिट हो गया है, कहीं किसी तरह की अन्य समस्या तो नहीं आ गई है। तो इन चीज़ों को वो डेंटिस्ट चेक करता है, यानी इस जगह पर आपके कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है। सर्च लाइट आपने देखा होगा, सर्कस जब आता है तो कुछ ऐसी लाइटें चलाई जाती हैं जो बहुत दूर दूर तक आपको सूचित करती हैं कि भाई आप जाइए और आ जाइए, यहाँ सर्कस लगा हुआ है। या आपने कभी देखा होगा कि गुफाओं में जब कोई खुदाई कर रहा होता है तो उनकी टोपियों में एक लाइट लगी रहती है, वो सर्च लाइट है। तो उन लाइटों में जो अंदर का हिस्सा होता है वो भी कैसा होता है, कॉनकेव नेचर का। तीसरा इसका उदाहरण हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट भी आप देखे होंगे, ऐसी जरूर होती है हेडलाइट, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। चौथा उदाहरण देखिए, सोलर फर्नेसेस, सौर भट्ठी। भट्ठी क्या करती है, ये हो गई सौर भट्ठी। इसमें क्या होता है, इसका जो अंदरूनी सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि सर इस पर ऊपर से सनलाइट पड़नी है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ना है, सन की हीट पड़नी है। सोलर फर्नेसेस में होता क्या है, आप इसमें कच्चा चावल सब्जी वब्जी डाल करके रख दीजिए और कुछ देर के बाद सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट के बाद पता चला आपकी बिरयानी तैयार हो गई। तो बिरयानी बन तो गई भाई, कैसे बन गई, अंदर निश्चित तौर पे हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, और हीट प्रोड्यूस करने के लिए कैसी लाइट चाहिए, एक ऐसा मिरर चाहिए जो कन्वर्ज कर दे लाइट। तो यहाँ क्या होता है, जितनी भी सन की लाइटें बाहर फैल रही थी उन सबको कन्वर्ज करके उसने बीच में केंद्रित कर दिया। तो गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई तो हमारा जो चावल था वो किसमें बदल गया, बिरयानी में बदल गया, तहरी में बदल गया, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल दिया, पांचवा एग्जाम्पल टॉर्च में भी। टॉर्च भी आपने देखा होगा कि आगे से तो प्लेन शीशा लगा है, लेकिन ऐसा होता है टॉर्च आपका। बोलिए बात सही है। तो ये टॉर्च अंदर का जो इसमें मिरर इस्तेमाल किया गया है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और दाढ़ी बनाने वाला शीशा भी आपको क्या करना है, जब आप शेविंग कर रहे हैं तो उस समय आपको एक एक बाल देखने, कहीं छूट तो नहीं रहा है, तो ऐसा कोई मिरर इस्तेमाल करना है जो क्या हो, साइज बड़ा करके दिखाए। तो वहाँ भी जो इमेज मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। धन्यवाद।